आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ अ ट्रू एंड अ फेक लवर। कैसे एक ट्रू लवर को, कैसे एक फेक लवर को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। जब ये लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। जब ये लोग हमको छोड़ कर जाते हैं तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होता है, हमारा परसेप्शन कैसा होता है, ऐसे लोग हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, कितना पॉजिटिव, कितना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कैसे पहचाने कि वो इंसान जो हमारी लाइफ में था वो ट्रू लवर था, वो फेक लवर था, या जो इंसान हमारी लाइफ में अभी करेंटली है वो ट्रू लवर है, वो फेक लवर है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को समझना। तो टेक इट एज एन एग्जाम्पल ओनली, डू नॉट टेक इट पर्सनली। एक जैसे बहुत ही सुंदर गार्डन है, उसमें एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक गुलाब का जो फूल है वो खिला हुआ है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही सुगंधित और अट्रैक्टिव है। अब जब एक फेक लवर की एंट्री होती है, या फिर यूँ कहें कि जब एक फेक इंसान की एंट्री होती है, तो वो आता है, वो जो गुलाब का फूल है उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद खूब जो है उसकी खुशबू लेना स्टार्ट करता है, उसकी फ्रेग्रेंस लेना स्टार्ट करता है। जब वो गुलाब का जो फूल है वो मुरझा जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो वो उस गुलाब के फूल को फेंक देता है और निकल लेता है। तो एक तो ऐसे लोग होते हैं फेक लोग, जो आपकी लाइफ में आएंगे, आपका यूज़ करेंगे अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। मतलब दे जस्ट यूज यू फॉर देयर ओन सेल्फिशनेस। उसके पीछे कोई आपको सपोर्ट करने का, आपको हेल्प करने का, या आप ग्रो करो, या फिर आप लाइफ में कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छुओ, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बस आएंगे, वो देखेंगे कि हमको जो है इस इंसान से क्या मिल सकता है, हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, हम इस इंसान का कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वो तब तक आपका यूज़ करेंगे जब तक उनको दिखाई देगा कि जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा है। जैसे ही उनको लगा कि यू आर ऑफ नो यूज़, आप किसी काम के नहीं हो, या फिर अब जो है आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हो, या फिर जब अब उनकी कहीं ना कहीं डिजायर्स अलग ही लेवल की है और वो चीज़ें आपसे पूरी नहीं हो पा रही हैं, फिर क्या होगा? दे विल जस्ट थ्रो यू अवे फ्रॉम देयर लाइफ। आपको ऐसे ही छोड़ के, कूड़ा कचरा समझ के आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। और जब वो आपकी लाइफ से निकलेंगे तो आपको बहुत सारा रिग्रेट देंगे, बहुत सारा गिल्ट देंगे, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ देंगे। आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लाइफ को लेके आपका काफ़ी नेगेटिव परसेप्शन हो जाएगा, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज होंगे। ऐसा ही होता है हम में से मोस्टली लोगों के साथ, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल मोस्टली लोग कैसे हैं, कितने बुरे हैं, कितने भले हैं, यू बेटर नो। तो एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जब एक अच्छे इंसान की, जब एक सच्चे इंसान की एंट्री होती है, तो वो आता है, वो देख के बहुत खुश होता है कि गुलाब का जो फूल है वो खिला हुआ है। अब वो सोचता है कि क्या मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से जो ये गुलाब का फूल है ये खिला ही रहे, इसकी जो सुगंध है ये फैलती रहे, ये और खुश रहे, ये और कहीं ना कहीं इसी तरीके से लोगों में पॉजिटिविटी स्प्रेड करे। तो उसके लिए वो पानी देना स्टार्ट करते हैं, गार्डन की केयर करना स्टार्ट करते हैं, गार्डनिंग करना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप? वैसे ही जब अच्छे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, सच्चे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ एक लोग हैं ऑफ कोर्स जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे लोग किसको पसंद आते हैं, सच्चे लोग किसको पसंद आते हैं। लोगों को तो बड़ा तड़का चाहिए होता है, ताम झाम चाहिए होता है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम गलत लोगों को ही अट्रैक्ट कर बैठते हैं। तो जब अच्छे लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो क्या होता है, वो हमको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं ग्रो करने में, हमको सक्सेसफुल बनाने में, कि आप सक्सीड करो, आप आगे बढ़ो, आप खुश रहो। हमको कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, हमारा थॉट प्रोसेस काफ़ी जो है वो पॉजिटिव होने लगता है, हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होने लगती है, हमारा कनेक्शन काफ़ी अच्छा होने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और कभी ऐसा हुआ
कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन या बिकॉज ऑफ द फैमिली सर्कमस्टेंसेस या फिर किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से अगर उनको जाना भी पड़ा तो वो जाते हैं, लेकिन साथ में छोड़कर जाते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज, बहुत ही अच्छी अच्छी यादें। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है, आपके अंदर एक ट्रस्ट होता है ह्यूमैनिटी के प्रति, आपके अंदर वो एक विल पावर डेवलप्ड होती है कि हाँ आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, आपके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रहती है, आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। आपको समझ में आता है कि यार पहले से मेरा बेटरमेंट ही हुआ है, पहले से जो है हम आगे ही बढ़े हैं, तो ये चेंजेस होते हैं। अब आप खुद भी समझ जाओ कि आपकी लाइफ में जो इंसान आया था वो ट्रू था, वो फेक था, या करेंटली आप जिस इंसान के साथ हो वो आपको कैसा फील करा रहा है, आपको एंग्शियस फील करा रहा है, आपको डिप्रेसिंग फील करा रहा है, आपको इनसिक्योर फील करा रहा है, आपको लेस कॉन्फिडेंट फील करा रहा है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है। अपने आप ही आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा आप सोचेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस इंसान के साथ थे, या यूँ कहें कि आप किस इंसान के साथ हो। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए कि आप कैसे इंसान के साथ थे, या फिर करेंटली आप कैसे इंसान के साथ हो। पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों को कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, एंड आई वुड ऑल्सो लव टू हियर इट फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं एक पेड प्राइवेट कॉल के थ्रू, तो आप पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।